इसी में आप सबकी सलामती हो। आज हम दुआ के टॉपिक को ही जारी रखेंगे। हमने सबसे पहले बात की कि दुआ क्या है, उसके बाद बात की कि दुआ मांगना क्यों ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे कि हम दुआ क्यों मांगे, क्या वजह है दुआ मांगने की, हमें क्या ज़रूरत है दुआ मांगने की। दुआ मांगने की बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहली बात कि खुदा हमें खुद हुक्म देता है दुआ मांगने का। दूसरी बात कि दुआ मांगने से खुदा के साथ जो हमारा रिश्ता है, वो हमारी रफ़ाकत है, वो बहाल होती है। दुआ मांगने से हमारी ज़रूरियात मुहैया होती हैं। दुआ मांगने से हमारे गुनाह माफ़ होते हैं और हमें आजमाइश पर गलबा हासिल होता है। दुआ मांगने से हम रूहानी तौर पर बेदार रहते हैं। बाइबल मुकद्दस में यसाया की किताब में लिखा है कि जब तक खुदा मिल सकता है इसके तालब रहो, और जब तक वो नज़दीक है उसे पुकारो। बाइबल मुकद्दस में एक और आयत है कि बिला नागा दुआ करो। लूका की इंजील में एक आयत है कि बस जागते रहो और दुआ करते रहो। बाइबल मुकद्दस खुदा का जिंदा कलाम, हम मसीहियों का खुदा के जिंदा कलाम पर ईमान है, और बाइबल मुकद्दस में खुदा अपनी मर्जी जाहिर करता है और वो हमें अपनी मर्जी बताना चाहता है और वो हमें बहुत कुछ सिखाना चाहता है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो हम खुदा के फर्जंद बन जाते हैं। खुदा हमसे मोहब्बत रखता है, इसलिए वो हमें बहुत कुछ सिखाना चाहता है। जब आपके मोहल्ले में कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं तो आप चाहते हैं कि उनको कुछ, आप उनसे मोहब्बत रखते हैं तो आप चाहते हैं कि आप उनको कुछ ऐसी बातें सिखाएं जो उनके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है, और कुछ ऐसी बातें भी सिखाएं जिनसे उनके लिए बचना ज़रूरी है। जिनसे हम मोहब्बत रखते हैं, हम उनका ख्याल करते हैं और हम उनको अच्छाई की तरफ लेके जाना चाहते हैं और बुराई से बचाना चाहते हैं। लेकिन आप बच्चों से ये तवक्को रखते हैं कि बच्चे आपके हर हुक्म की फरमाबरदारी करें, लेकिन बाज़ औक़ात बच्चे आपके उस हुक्म की फरमाबरदारी नहीं करते। इसी तरह खुदा हमसे फरमाबरदारी का तकाजा करता है, लेकिन वो हमसे अंधी फरमाबरदारी की उम्मीद नहीं रखता, इसलिए कि वो नहीं चाहता कि हमें जबरदस्ती अपने हुक्म पर चलाए। खुदा हमें दुआ मांगने का हुक्म देता है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर एक दरख्त जो है, उसकी जो डाली है वो जब तक अपने दरख्त से जुड़ी है तो वो क्या रहेगी, सरसब्ज रहेगी। जब उस दरख्त से काट दी जाएगी तो वो सूख जाएगी। जब तक हम अपने खुदा से जुड़े हैं, हम भी उस दरख्त की तरह सरसब्ज रहेंगे, और अगर हम उसको छोड़कर अलग दुनिया बसाएं, हमारा भी हाल उसी डाली की तरह होगा जो सूख जाती है तो लोग उसको आग में झोंक देते हैं। खुदा के कलाम को पढ़ने और उसकी बातों पर अमल करने की ज़रूरत है, और दुआ मांगने से हम अपने गुनाह खुदा के सामने रख सकते हैं। इस दुआ मांगने से हमें ये मदद मिलती है कि हम अपने गुनाहों को उसके सामने रख सकें, और वो जानता है कि हम गुनाहों में रास नहीं, लेकिन वो ये ख्वाहिश नहीं करता कि हम उससे माफ़ी ना मांगें। वो नहीं चाहता कि हम गुनाह में गिरे रहें, वो हमें बचाना चाहता है। वो चाहता है कि हम अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगे। दुआ करने से हम अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांग सकते हैं। दुआ से हमारे गुनाह मुआफ़ हो सकते हैं, हमारे गुनाह धोए जा सकते हैं, हम एक नई जिंदगी में दाखिल हो सकते हैं। दुआ मांगना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे गुनाह मुआफ़ हो, हम आजमाइश पर गलबा हासिल करें। खुदावंद यीशु मसीह ने जब आसमान पर जा रहे थे तो उससे पहले उन्होंने अपने शागिर्दों के लिए ये दुआ की कि मैं दरख्वास्त करता हूँ कि तू इन्हें दुनिया से ना उठा, बल्कि तू इन्हें इनकी शरीर से हिफाजत कर। वो नहीं, और उन्होंने अपने शागिर्दों को भी ये कहा कि बस जागते रहो और दुआ करते रहो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। वो चाहता है, वो हमसे मोहब्बत रखता है, वो चाहता है कि हम उसके करीब रहें। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तुम उसके नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा।
वो चाहता है कि हमारी रफाकत उसके साथ बहाल रहे, हम उसके नज़दीक जाएं तो वो हमारे नज़दीक आएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को शायद इस बात की गलतफहमी हो कि खुदा हमारी रफाकत का मोहताज है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बाइबल मुकद्दस को पढ़े तो आपको पता चलेगा कि उसमें लिखा है कि खुदा किसी चीज का मोहताज नहीं है, क्योंकि वो खुद जिंदगी देता है, वो सांसें देता है हमें, तो वो किसी चीज का मोहताज कैसे हो सकता है। लेकिन वो हमसे मोहब्बत रखता है, तो वो चाहता है कि हमारे गुनाह माफ हो, हम अपने गुनाहों से तौबा करें, हम एक अच्छी और नेक राह पर चले, हम आजमाइश पर गलबा हासिल करें। इसलिए वो चाहता है कि हम दुआ करें ताकि हमारा रिश्ता, हमारा राब्ता, हमारी रफाकत उसके साथ बनी रहे। दुआ मांगना इसलिए जरूरी है, हम दुआ इसलिए मांगते हैं कि हमारी खुदा के साथ रफाकत जो है वो बहाल रहे, हम रूहानी तौर पर बेदार रहें। दुआ मांगने से हमारे गुनाह मुआफ हो, हम आजमाइश पर गलबा हासिल करें। उम्मीद करती हूं कि आज के इस टॉपिक से आपको ये वजह भी मालूम होगी कि हम दुआ क्यों मांगे, दुआ मांगना क्यों जरूरी है। दुआ के इसी टॉपिक को हम नेक्स्ट भी आगे जारी रखेंगे और इसी बारे में बात करेंगे। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन।